एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज HPL क्लासेस के माध्यम से जो क्लास दिया जा रहा है वह 10th क्लास के लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह जो चैप्टर है वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आप लोग जान रहे हैं कि पिछले कई क्लासेस जो है मैंने मिक्स कर दिया है। कभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो कभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो कभी मैथ का डाल रहा हूँ तो कभी इंग्लिश ग्रामर का डाल रहा हूँ, ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन जब आप लोग दे रहे हैं, एग्जामिनेशन जब आप लोग देंगे तो उस समय जो है आपके लिए ये जो चैनल से रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, नोट्स बनाए हैं। कभी कभी क्या होता है कि नोट्स जो है मिस हो जाता है। उस कंडीशन में आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं रहता है, तो आप उस कंडीशन में HPL चैनल के माध्यम से आप जो है बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह मेरा ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है और लाइट और स्पीड ऑफ लाइट से क्या संबंध रखता है। तो आप लोग इस पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर निर्भर करता है ना। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। When light rays travels from one medium to second medium, what will happen? We can see this event with the help of this figure. आपके सामने एक फिगर बनाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि लाइट जो रेज है वो इंसिडेंट रे AO है, वह जो है एक मीडियम से जो है ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में इंटर करती है। तो यहाँ देखिए इस मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह हम लोग मीडियम वन ही दिखा रहे हैं और मीडियम 2 यहाँ दिखा रहे हैं। उस कंडीशन में देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों का, है ना, वह डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, तो स्पीड ऑफ लाइट से। मतलब मीडियम 1 में जो मीडियम 1 से जो लाइट रेज ट्रेवल करते हुए मीडियम 2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया 1, मतलब मीडियम 1 से ये जो लाइट रे है ट्रेवल करके मीडियम 2 में जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ दर्शाया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में होगा, वह स्पीड ऑफ लाइट पर निर्भर करेगा। मान लेते हैं कि मीडियम 1 में जो लाइट का स्पीड है वह V1 है और मीडियम 2 में जो लाइट का स्पीड है वह V2 है। तो दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो ये इसका एक्सप्रेशन निकल जाएगा 1n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आपका ये हो गया। उसी प्रकार से हम लोग जो है लाइट रेज को हम ये मानते हैं कि मीडियम 2 से जो हमारा लाइट रेज है, मीडियम 2 से जो लाइट रेज है वह अब मीडियम 1 में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। अब जो है ट्रेवल मतलब लाइट के ट्रेवल करने का पाथ जो है रिवर्स हो गया, वाइस वर्सा हो गया। तो मीडियम 1 से अगर मीडियम 2 में लाइट रेज जाएगा तो यहाँ V1/V2 होगा, और मीडियम 2 से मीडियम 1 में जब वह लाइट ट्रेवल करेगा तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ दिखाया गया है 2n1। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको उलट दीजिएगा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल जो है वाइस वर्सा कर देंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ लिखा भी गया है इफ़ लाइट रेज ट्रेवल्स
फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1 व्हाट विल हैपन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसका रिवर्स यहाँ हो जाएगा और ये स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वह क्या होगा v2/v1 हो जाएगा। आइए इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमको दो रिजल्ट मिला है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1 है ना, v1/v2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ये है, और इसका रिवर्स करेंगे तो ये आएगा, ये कितना है v2/v1 है, इक्वेशन इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है 1n1 2 2n1 2n1 इक्वल टू v1/v2 इंटू v2/v1। जब हम लोग इसको मतलब कट करेंगे तो v2 से v2 कट जाएगा, v1 से v1 कट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनकमिंग का और आउटगोइंग का दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब जो कोई लाइट रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या 2 से 1 में इंटर करेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वह 1 आता है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम 1 एंड 2 to 1 इज यूनिट। मतलब इसी को हम लोग क्या किए हैं वर्ड में दिखा दिए हैं। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करता है तो वह उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह रिवर्स होता है जब लाइट रेज जो है ट्रेवल करता है मीडियम 1 से मीडियम 2 से मीडियम 1 में। यहाँ देखिए दिखाया गया है आपको, ये देखिए ये 1n2 इक्वल टू 1/2n1। अब यहाँ देखिए ये दिखाया गया है कि ये इसका स्पीड जो है v1 है और इसमें इसका जो स्पीड है v2 है, तो v1 इक्वल टू 1/v2 होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v1 इंटू v2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे है 2n1। यहाँ मैंने ये दिखाया है 2n1 क्या है, तो यहाँ देखिए इससे आप समझ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2, ये आप लोग समझ सकते हैं इसको रिवर्स करके, है ना। तो ये क्या आया जी, यहाँ आ गया कि 2n1, ये मतलब ये दिखा रहा है 2 पहले है, इसका मतलब है कि लाइट रेज जो है मीडियम 2 से मीडियम 1 में क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या है 1n2 है, इसका मतलब ये है कि लाइट रेज मीडियम 1 से मीडियम 2 में क्रॉस करता है, इंटर करता है। तो यहाँ देखिए v2 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, और इसमें जो है ये लाइट रेज का जो स्पीड है वह v1 है, तो v2 इक्वल टू 1/v1, तो v2 इंटू v1 इक्वल टू 1। दोनों जो है एक ही आ रहा है। इसका मतलब जो है कि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 1 के बराबर आता है। नेक्स्ट जो हम लोग चल रहे हैं, इससे जो है कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये चीज़ निकाल रहे हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1n2 इज रिफ्रैक्टिव रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2n1। मतलब इसका ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट रेज जो है ट्रेवल करेगा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जब लाइट रेज मीडियम 2 से
मीडियम 1 में जाएगा उस कंडीशन में जो होगा वह रेसिप्रोकल होगा। यहाँ भी वाइस वर्सा है। तो इस चीज़ को आपको समझाया गया। वीडियो को आप अगर बार बार देखते हैं, बार बार उसको समझने का प्रयास करते हैं, नो डाउट आपको बिल्कुल ही। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं कुछ डिफिनीसन जो बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वॉच कीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एक मैंने यहाँ आपको दिखाया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर हम ध्यान दे देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम में हंसते खेलते इसको लिख करके आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, वैक्यूम जो होता है वह एयर को माना जाता है ना। तो अगर एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी और मीडियम को, जो सेकंड मीडियम हम लोग मानते हैं, किसी और मीडियम को मानते हैं, और तब उसका जो है हम स्पीड ऑफ लाइट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसका रेशियो फाइंड करते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, एयर के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और एयर को हटा करके बाकी कोई भी मीडियम लेंगे तो वह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ देखिए, मैं इसको परिभाषा और फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको NR से दर्शाया जाता है। और कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, तो व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम एयर, वैक्यूम मतलब एयर को छोड़ करके किसी और मीडियम से वह ट्रेवल कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज़ है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो एयर को नेगलेक्ट कर देना है। एयर को हमें मीडियम चूज नहीं करना है, किसी और को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप रिलेटिव जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो हमेशा इस दिमाग में रखना है कि आपका वैक्यूम वहाँ नहीं रहेगा, मतलब एयर में लाइट को ट्रेवल नहीं कराना है। देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये कह रहा है कि जब कोई लाइट रेज है ना, एयर को छोड़ करके, ग्लास ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, मीडियम कई तरह का होता है। मान लेते हैं हम वाटर को लेते हैं, वाटर से जो है यह आपका जो है ग्लास में इंटर करता है, तो दोनों के स्पीड को जब हम लोग जो है कंपेयर करेंगे तो वह क्या आएगा, वैसा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यहाँ देखिए, मैंने दिखाया है, यहाँ क्या लिखा है, W, मतलब वाटर से जो लाइट रेज है वह ग्लास में इंटर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एक टेक्निक है, अगर W लिखा होगा तो यहाँ हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिखेंगे, और यहाँ G है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिखेंगे। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो उलट जाएगा। अब ये यहाँ पर हम लोग जो है NW अपॉन NG लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये कन्फ्यूजन आपको करेगा। यहाँ मैंने आपको ये बताया, हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो उसको हम लोग समझ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस क्या करना है, एयर को छोड़ देना है, मीडियम ऐसा चूज करना है। एक मीडियम आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लाइट रेज जहाँ से क्रॉस करता है उसको जो है फर्स्ट मीडियम को हमें एयर नहीं लेना है, उसको क्या करना है, हटा देना है, और तब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वह क्या आ जाएगा, वह आपका रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको सुविधा के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ कि इसको आप लोग जो है और आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या इक्वल करके अब NW/NG भी कर सकते हैं। इससे ये आपका ये क्लियर हो गया कि यहाँ G रहेगा। अगर स्पीड में लेते हैं तो सेम लेंगे, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लेंगे तो उलट देंगे, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मैंने ये बताया, ये फिगर के द्वारा बताया। ग्लास से मैंने क्या किया, वाटर में इसको रिफ्लेक्ट कराया। ठीक है, यहाँ देखिए रिफ्रैक्ट कराया। अब आइए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने अभी बताया कि जब रिलेटिव लेंगे तो एयर को छोड़ देंगे, लेकिन जब भी हम एब्सोल्यूट निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वहाँ एकदम जो है आपको एयर को लेना है, क्योंकि एयर क्या है, वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम पहले एयर को चूज करेंगे, दूसरा मीडियम आप कुछ भी ले सकते हैं, यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हैं, आप ले सकते हैं। क्या कर रहा है कि दिस कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज फॉलो, व्हेन लाइट रेज आर गोइंग फ्रॉम वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जब क्रॉस करेगा तो उस स्थिति में जो दोनों का स्पीड का रेशियो होगा, दोनों स्पीड को जब हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, रेशियो हो जाता है। आप लोग जानते हैं रेशियो क्या है, पढ़े हैं। तो अगर यहाँ जो है स्पीड ऑफ लाइट और इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो मैंने एयर लिया तो एयर मेरा वैक्यूम है, तो इससे जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला वह क्या हुआ, एब्सोल्यूट हुआ। यहाँ देखिए मैंने एयर को हटा दिया, वाटर को लिया, तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वह क्या हुआ, वह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। दोनों में यही है। रिलेटिव में क्या करना है, एयर को हटा देना है, दूसरे मीडियम को चूज करना है। एब्सोल्यूट में क्या करना है, एयर को सेलेक्ट कर लेना है, दूसरा मीडियम कुछ भी रहेगा। तो हमको आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार देखिए, जूम करके देखिए, आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया है। ये न्यूमेरिकल क्या है कि कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, माने ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होगा जब व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, माने वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वह मैंने लिखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, तो यहाँ मैंने लिखा है आपको कि 1 होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का 1.5 होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो दिया है वह 2 × 10⁸ दिया। तो हमें क्या निकालना है जी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में कितना इसका स्पीड होगा। यहाँ देखिए ये फार्मूला हमने यूज किया है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ ये देखिए NG/NA = VA/VG। तो NG का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और NA का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, VA का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हुआ। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है टू बी कैलकुलेटेड, यहाँ लिखा है हमें क्या निकालना है, तो VG निकालना है। तो VG का वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दिया है। तो VG = VA × NA/NG। अब VA का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं, NA का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं, NG का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किए हैं। 1.5 का डबल जो है 3 होता है, तो इसको जब हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे 3 × 1.5 डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार इस फार्मूला का यूज करके
हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। किसी भी मीडियम में कोई अगर लाइट रेज ट्रेवल करता है उसके स्पीड को निकाल सकते हैं। अगर देखिए इस फॉर्मूला का कितना यूज है कि दो मीडियम दिया हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर स्पीड दिया हो, स्पीड अगर दोनों को दिया हो, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो दूसरे का आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। दो का रिफ्रैक्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं वीडियो आपको दिया या पढ़ाया उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैं आपको दे रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छा से समझेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे। आइए न्यूमेरिकल जो है 2 सेकंड आपको मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया, क्या है, क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल 1 बताया था, अब सेकंड बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मैंने ग्लास में जो है मीडियम में लाइट का स्पीड जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम में ये 3 × 10⁸ है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को NG से दर्शाया। यहाँ देखिए NG, यहाँ देखिए पहले यहाँ देख VS को दर्शाया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में ये दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब NG हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब देखिए इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। अभी मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने एयर से अगर ग्लास में जाता है तो ANG या GNA का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के बराबर होगा। मतलब दोनों जो इवेंट्स हैं, एयर से ग्लास में जब लाइट रेज ट्रेवल करेगा या ग्लास से एयर में ट्रेवल करेगा तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इन्वर्स होगा, या दोनों में जो लाइट रेज ट्रेवल कर रहा है उसका स्पीड होगा वो क्या होगा, रिवर्स होगा। तो यहाँ देखिए मैंने इस फार्मूला का यूज किया, NG = VA/VG। तो VA का वैल्यू ये दिया है, VG का वैल्यू ये दिया है, 10⁸ है, 10⁸ है। लोग कटा करके ऐसे हटा देते हैं, लेकिन मैंने पावर के रूल्स का फॉलो किया, एक्सपोनेंट का, इसको ऊपर ले गया तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 10⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 3/2 हुआ। 3/2 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। इसके बाद से देखिए न्यूमेरिकल 3 में क्या कह रहा है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.3। मतलब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसको NW से दर्शाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ मैंने ये दिखाया कि ये NW है ना, एयर से वाटर में हमारा लाइट रेज ट्रेवल कर रहा है। तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का जो है यहाँ मैंने दिखाया, और वाटर से लाइट रेज एयर में जा रहा है उसको हमें निकालना है। ठीक है। तो ये फार्मूला हमने बताया, इस फार्मूला में मैंने सेटअप किया, यहाँ से मुझे ये निकालना है तो 1 ये हो जाएगा। ठीक है। तो 1 में 1.3 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर से लाइट रेज एयर में इंटर कर रहा है ना, तो उस समय जो
हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, तो 0.75 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ न्यूमेरिकल 4 में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 दिया है। टर्पेंटाइन का आपका 1.47 दिया है और वाटर का 1.33 दिया है। देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो जो हमारा जो स्पीड होगा लाइट का वह क्या होगा, वह लेस करेगा, डिक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करेगा तो स्पीड लाइट का डिक्रीज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज करेगा तो लाइट का स्पीड जो है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ मैंने कैसे बताया, यहाँ NAB एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो एयर से किसी अन्य मीडियम का निकालना है। मान लीजिए कि जो हम ले रहे हैं किरोसिन, तो इसका 1.44 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिया टर्पेंटाइन लिया तो इसका 1.47 होता है, यहाँ 1.33 होता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे कम जो है वाटर का है, इसलिए वाटर में क्या होगा, आपका लाइट रेज जो है फास्टेस्ट रेट से क्या करेगा, वह मूव करेगा, है ना। कैसे हुआ, यहाँ मैंने दिखाया कि जो VB जो होगा वह VA/NAB होगा। तो VA तो चूँकि कांस्टेंट है, किसी मीडियम में VA आपका कांस्टेंट है, ये 1 लिया जाता है, तो ये आपका जो है 1 ले लिया जाएगा। तो ये जो हुआ मीडियम में, किसी भी मीडियम में जो स्पीड होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मान लीजिए कि अगर हम टर्पेंटाइन का ले रहे हैं तो 1.47 है, तो ये 1.47 जो होगा उसमें जो लाइट रेज ट्रेवल करेगा उसका स्पीड तो रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा कि हम ये देख लेंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसी में लाइट जो है फास्टेस्ट रेट से मूव करेगा। तो चूँकि वाटर का कम है, इसलिए वाटर में जब लाइट रेज ट्रेवल करेगा तो उसका रेट जो होगा, रेट ऑफ स्पीड, जो कि बहुत ज़्यादा होगा अन्य मीडियम के रिलेटिव में, कंपेयर टू द टर्पेंटाइन, किरोसिन, वाटर, the speed of light in water is more than other medium। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का में जो है जो स्पीड होगा लाइट का वह सबसे ज़्यादा होगा टर्पेंटाइन से, किरोसिन से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो आपको दिखाया गया उसको आप लोग पसंद करेंगे, और आपको समझ में तभी आएगा जब वीडियो को आप बार बार देखेंगे, हम हमेशा देखेंगे। फिर मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।